जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं डॉलर वर्सेस रुपया के बारे में कि आखिरकार रुपया का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है और रुपया गिरने से क्या फ़ायदा है और क्या लाभ है, और यानी अगर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो इससे क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है। इस सभी बातों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले करेंट में की बातें जान लेते हैं कि हाल ही में जो भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारामन, जो 11 अक्टूबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसमें से एक पत्रकारों को द्वारा पूछा गया है कि आखिरकार भारत को जो रुपया है दिन प्रतिदिन इतना गिर क्यों रहा है। का जवाब यह था कि जो रुपया है गिर नहीं रहा है, बल्कि अमेरिकी डॉलर जो है मजबूत होते जा रहा है। रुपया में कोई गिरावट नहीं आ रहा है और रुपया के मजबूत करने के लिए आरबीआई ने अपना पूरा कोशिश कर रहा है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, इसमें जो है रुपया का गिरना, इसका एक और कारण हो सकता है नहीं हो है, जो कि यूक्रेन युद्ध है। यूक्रेन युद्ध से ही रुपया का नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश का जो रुपया है वो गिरा है। यानी करेंसी जो है दुनिया के हर एक देश की करेंसी वो थोड़ा मोड़ा जरूर गिरा है। उसकी अपेक्षा, हर एक देश की अपेक्षा हमारे जो भारत के यानी रुपया है वो अभी उनसे अपेक्षा बहुत मतलब लेवल पर है, उतना ज़्यादा गिरा नहीं है जो जितना दूसरा देश के करेंसी नीचे गिरा है। अब हम समझ लेते हैं कि यूक्रेन युद्ध से काहे इतना मतलब रुपया के हर एक देश में, यानी दुनिया के हर एक देश, दो देश छोड़कर हर एक देश में करेंसी का हुआ है, गिरा हुआ है। इसका कारण यह हुआ कि जो रूस और यूक्रेन से जो चीज़ निर्यात होता था, यानी वहाँ से हम लोग लाते थे, हर एक दुनिया में मतलब देश में जाता था, वो सामान अब नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, जिससे चलते हर एक देश में महंगाई हो रहा है। और जिसके पास डॉलर है वो अपना डॉलर ले जाकर सामान कहीं से खरीद रहा है तो पूरा तरह से मिल नहीं रहा। अगर जो भी मतलब कोई भी चीज़ की अगर नहीं मिलेगा तो उसका ऑटोमेटिक है दाम बढ़ जाता है, और दाम बढ़ने के कारण, महंगाई के कारण ही डॉलर का रेट क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और अमेरिका ने अपना मतलब जो ब्याज दर है उसको क्या किया है, बढ़ा दिया है, आधा से मतलब वृद्धि कर दिया, पहले से ज़्यादा वृद्धि कर दिया। इसलिए भी यहाँ पर दुनिया के हर यूक्रेन युद्ध में दुनिया के हर एक देश के जो करेंसी है नीचे गिर रहा है, लेकिन दो देश हैं जिसका करेंसी में बढ़ोतरी हो रहा है, जो कि वही देश जो है यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार है। वह देश है अमेरिका और रूस। इस दोनों देश के मतलब करेंसी में बढ़ोतरी हुआ है। सब लोग कह रहा था कि रूस जो है लड़ाई कर रहा है यूक्रेन से तो उसके करेंसी में गिरावट आएगा, लेकिन इसके करेंसी में और भी बढ़ोतरी आया है और अमेरिका के करेंसी में बढ़ोतरी आया है। दोनों के करेंसी में क्या हुआ है, बढ़ोतरी आया है। और इसके यही दो देश हैं जिसके मतलब करेंसी में बढ़ोतरी आया है, लेकिन हर एक देश की करेंसी का हुआ है, गिरा हुआ है। यहाँ पर चाइना से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ज़्यादा मतलब यूरोपियन देश हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उससे भी अच्छा क्वालिटी में हम लोग अभी हमारी करेंसी है। उनसे भारत से भी नीचे करेंसी इस सभी देशों का गिर गया है, जिस सभी देशों का हम अभी नाम रखे हैं। तो ये तो आप लोग समझ, मतलब अभी तक जो सबसे ज़्यादा अगर कोई रुपया हुआ है, मतलब डॉलर के एक डॉलर के बराबर सबसे अधिक कितना रुपया तक हुआ है, तो अभी तक के अनुमान से 9 अक्टूबर के जो था, 9 अक्टूबर 2022 का 82 रुपया 86 पैसा तक पहुंच गया था यहाँ पर डॉलर। एक रुपया बराबर मतलब 82.86 पैसा तक पहुंच गया था यहाँ पर डॉलर। सबसे हाईएस्ट रैंक है इस वक्त जो है, आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं इस वक्त है 82.36, मतलब 82.36, यानी आज जो है 17 अक्टूबर को जो है 17 अक्टूबर को यहाँ पर दिया गया है 82.6 रुपया। एक डॉलर के बराबर है। कितना? एक डॉलर के बराबर है यहाँ पर इतना रुपया आज के डेट में। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम एक समय था कि जो भारत देश का मतलब भारत जो देश है, भारत देश का जो रुपया था एक डॉलर के क्या था, बराबर था। एक रुपया एक डॉलर का क्या हुआ था, एक रुपया के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज वही देश है जहाँ पर एक डॉलर जो है 82 रुपया का अंतर में आ गया है। यहाँ पर जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय लगभग सेम टू सेम था, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो है भारत का
$1 1 रुपया का बराबर था। उस समय हमारे अर्थव्यवस्था उतना अच्छी थी कि मतलब उतना थोड़ी बहुत अच्छी थी जो चल रहा था। लेकिन जब हमारे 1962 में लड़ाई हुआ, उसके बाद हमारे देश के अर्थव्यवस्था जो है बहुत नीचे चला गया, मतलब अर्थव्यवस्था सब चरमरा गया था। उस समय भारत सरकार द्वारा इसका मतलब डॉलर को मतलब रुपया को क्या किया गया था, थोड़ा नीचे घसकाया गया था, नीचे गिराया गया था। उसके बाद फिर 7 साल के बाद ही गिरा गया। और जैसे जैसे गिरता गया, आप लिस्ट में यहाँ पर देख लीजिए कि 2000 मतलब 47 से लेकर 1947 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पर इतना रेट में कौन साल में कितना गिरा है, उस सभी को यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा होगा। यह था इसका इतिहास। मतलब कहने का मतलब है जिसका अर्थव्यवस्था जितना ही मतलब चरमराएगा, उसमें उसका करेंसी जो है घटता जाएगा, उसका करेंसी क्या हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर अर्थव्यवस्था आपका अच्छा रहेगा तो आपका करेंसी में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, अभी तो कोई वृद्धि मतलब आने वाला समय में हो देखिए अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे देश का करेंसी $1 का बराबर हो जाता है तो हमको क्या क्या इसमें फ़ायदा होगा, यानी लाभ होगा। सबसे पहले का बात बता देते हैं कि जितने भी हम लोग आयात करते हैं सब सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर सब सामान का हो जाएगा, हमारा सस्ता हो जाएगा, मतलब जो भी सामान हम लोग आते हैं यानी सस्ता हो जाएगा। और 2 नंबर में देख लेते हैं हम कि विदेश से जो जितने भी सामान आता है, विदेश से जितने सामान, उस सामान सभी क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। यानी देखेंगे कि तो अगर मान लीजिए हमको अगर हमारे जो इस वक्त के रुपया है $1 के बराबर कितना रुपया है यहाँ पर 82 पैसा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा देश में अगर यहाँ पर $1 में यहाँ पर 1 बोतल पानी मिल रहा है, यानी $1 में कितना पानी मिल रहा है, 1 बोतल पानी मिल रहा है। तो अगर हमारा डॉलर यहाँ पर अगर इसका बराबर हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, $82 ना हो जाएगा। यानी अमेरिका में भी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो $1 मतलब $82 हो जाएगा यहाँ पर। तो $82 हो जाएगा तो इसमें कितना बोतल के पानी खरीदा जाएगा, यहाँ पर 82 बोतल किना जाएगा यहाँ पर पानी का। अगर मान लीजिए अगर हमको इस वक्त के हिसाब से चले तो अमेरिका में $1 में 1 बोतल पानी मिल रहा है, तो हमको भी कितना में मिलेगा, 82 रुपया मिलेगा। अगर यहीं सेम टू सेम हो जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम 82 बोतल इससे खरीद सकते हैं। इससे जो क्या हो जाएगा, 1 के पानी किन सकते हैं। तो इससे हम लोग में क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। इसमें हम सबसे यहाँ प्रमुख है कच्चा तेल जो हम लोग खरीदते हैं, कच्चे तेल जो है हमारा क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब हमारे देश में तेल अगर सस्ता दामों पर आने लगेगा तो हमारे देश के हर एक चीज़ का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रक से हम कोई सामान ला रहे हैं तो उसमें होता क्या है, तेल महंगा रहेगा तो उस पर किराया ज़्यादा लगेगा। अगर तेल हमारा सस्ता रहेगा तो किराया हमारा क्या हो जाएगा, कम लगेगा। उसी प्रकार जब किराया कम लगेगा तो हमको जो भी सब्जी, फल मूल या कोई भी कच्चा सामग्री हो गया, चावल दाल, सब हमको क्या मिलेगा, सस्ता में मिलेगा। इसलिए कहा जाता है तेल पर ही हमारा देश का होता है आश्रित रहता है कि कितना तेल जब महंगा हो जाएगा तो हमारे बाज़ार में भी सभी महंगी आ जाएगी। और तेल सस्ता रहता है तो हमारे सभी बाज़ार भी क्या होता है, सस्ता रहता है यहाँ पर। तो तेल का यहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे देश में सस्ता आ जाएगा, यानी सब लोग का हो जाएगा, हर एक सामान सस्ता मिलने लगेगा, इससे फ़ायदा होगा। 4 नंबर देख लेते हैं यहाँ पर। 4 नंबर में देख लेते हैं कि कोई भी अगर चीज़ भारत में किसी भी देश से अगर लोन लिया होगा तो आसानी से हम लोग उसको चुकता कर सकते हैं। भारत सरकार कोई भी वर्ल्ड बैंक हो या दूसरा अदर बैंक हो, अगर हम उनसे लोन लिए हैं तो भारत सरकार को क्या हो जाएगा, उससे सस्ता में ही निपट जाएगा। अब यहाँ पर जो हानि होगा, हानि क्या होगा, तो पहले नंबर जो हानि हो गया, जो भी सामान हम लोग जब आयात करेंगे तो उसमें तो लाभ होगा, लाभ हो जाएगा आयात में लाभ हो जाएगा। मगर वहीं हम लोग निर्यात करेंगे, यानी निर्यात जब करेंगे तो हम लोग को उसमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। क्योंकि जो विदेश के जो विदेशी जो हैं, जो हम लोग से सामान खरीदते थे ₹2 में, तब उसको देना पड़ेगा। उसका देश को डॉलर थोड़ा सस्ता हुआ है, मतलब महंगा हुआ है। हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग के जो करेंसी हो गया है, हमारा करेंसी मजबूत हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, यह हमारा जो है महंगा हो जाएगा। देश जो है, दूसरा देश हमसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको वही सामान वो अपने पड़ोस वाले देश से खरीद लेता है तो उससे ₹5 मिलता है, और हमसे जब खरीदेगा तो वो ₹10 मिलता है। तो
तो वो आगे 10 रुपये वाला सामान खरीदेगा 5 रुपये वाला खरीदेगा, तो वो जाकर 5 वाला खरीद नहीं लेगा कि हमसे अगर 10 रुपये में काहे के लिए खरीदेगा जब उसको 5 रुपये में मिल ही रहा है। तो वही बात यहाँ पर हो गया है। तो इससे क्या हो गया, हमारे निर्यात पर असर पड़ेगा, कोई भी देश हमसे कोई सामान नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, डॉलर बढ़ जाएगा तो लेबर जो है लेबर कॉस्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो लेबर को पहले देती थी, मतलब कोई मतलब 5,000 डॉलर देती थी अपना अमेरिका में मान लीजिए कोई अपना मतलब इंजीनियर को 5,000 डॉलर दे रहा है, लेकिन वही कंपनी भारत में आकर स्थगित हो गई है और वह यहाँ के लोगों को क्या 1,000 डॉलर देकर क्या कर दे रही है, 1,000 डॉलर इंजीनियर के दे रही है, जिससे उसका काम चल जा रहा है और उसे बहुत अधिक नाफा हो जा रहा है। यहाँ पर 4,000 डॉलर का उसको क्या हो जा रहा है, नाफा हो जा रहा है। 1,000 मतलब 1,000 डॉलर का हो गया यहाँ पर 20,000 के आसपास रुपया, मतलब मान लीजिए 20,000 रुपया हो गया, तो उसको क्या कितना देना पड़ेगा, 20,000 डॉलर देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया, घाटा हो गया। और जब घाटा कोई भी कंपनी होगा, किसी भी कंपनी को उसका घाटा होगा तो अपना बोरिया बिस्तर उठा कर लेकर क्या करेगा, चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, भारत से कंपनियों के भी जाना शुरू हो जाएगा, भारत से कंपनी भी यहाँ पर छोड़कर चली जाएगी। और यहाँ पर तीसरा जो है लेबर कॉस्ट के जो है लेबर कॉस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आया था तो लेबर कॉस्ट का था, कम था, इसलिए वो अपना देश छोड़कर यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कंपनी छोड़कर चले जाएंगे तो लोग क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और जब लोग बेरोजगार हो जाएगा तो कम दाम पर भी काम करना पड़ेगा उन लोगों को, जिससे क्या हो जाएगा, अपना पोषण नहीं लिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो आदमी कोई लोन लिया रहेगा तो काम कर रहा है कम दाम पर, तो उस लोन भी बैंक को नहीं चुका पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बैंक भी दिवालिया हो जाएगा, बैंक के भी कर्ज, और बैंक भी वहाँ का क्या हो जाएगा, उस देश का बैंक भी तबाह जो है चरमरा जाएगा। और जो भी लोग भारत से अलग काम कर रहे थे दूसरे देश में, वो भी लोग लौट कर आपस भारत में चले आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो काम के पैसा मिल रहा था यहाँ पर तो महंगी हो गया, यानी डॉलर में काम होने लगा। तो इसलिए यहाँ के पैसा भेजने से यहाँ काम चलेगा लोग से। कोई भी विदेश जाता है कमाने काहे के लिए कि वहाँ के पैसा ज़्यादा है, हम भेजेंगे तो वहाँ पर 2 रुपये कमाएंगे तो यहाँ पर 4 रुपया हो जाएगा, इसलिए लोग कमा कर वहाँ से विदेश जाकर कमा कर लिया कर भेजते हैं। जिससे अब यहीं पर इतना ही हो जाएगा तो उससे उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर और भी बेरोजगारी बढ़ेगा और भारत के अर्थव्यवस्था का हो जाएगा, चरमरा जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर नहीं होता है। यही सब था इसका इफेक्ट। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।